तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 18 अगस्त 2025 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लेना। असेसमेंट की प्रैक्टिस जरूर करना, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान बताइए। तो क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन। फर्स्ट है 4x प्लस 7y इक्वल टू 8। तो आंसर फर्स्ट देखो ध्यान से। इक्वेशन है 4x प्लस 7y इक्वल टू 8। तो लिख लिया यहाँ पर 4x प्लस 7y इक्वल टू 8। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है आपकी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमें इस रूप में इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। ax पर आपका 4x है प्लस बी वाई पर आपका 7y है। अब हमको नंबर को c पर प्लेस करना है। तो यहाँ पर आपको ये जो 8 है बराबर की साइड से इस साइड लाएंगे तो निशान बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो जाएगा -8, फिर इक्वल, इधर क्या बचेगा? 0। तो ये एक जैसा हो गया, मानक रूप में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान से देखो कैसे पहचानोगे कि सेम ऐसा हो गया। x पर x होगा, y पर y होगा, c पर नंबर होगा, बराबर पर बराबर होगा, 0 पर 0 होगा। ठीक है, तो इस रूप में सबसे पहले आपको लिखना होगा। ठीक है, आगे कह रहा है ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, ए का मान कितना है? ध्यान से देखो, यहाँ पर x पर x है, ए पर क्या मिल रहा है आपको? 4। तो ए का मान आपका हो जाएगा कितना? 4। ठीक है, इसी प्रकार b बराबर, ध्यान से देखो, y पर y है, b पर आपका है 7। क्या है? 7। तो v आपका हो जाएगा 7। c बराबर, c का मान देखो ध्यान से, -8 है, निशान के साथ -8 है। तो c का मान हो जाएगा -8। ठीक है, तो ये आंसर फर्स्ट हो गया। ए बी सी का मान भी हो गया और इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है? बस यही आपको ध्यान में रखना है। आंसर फर्स्ट हो गया है। अगला देखो, ये आंसर फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, आंसर सेकंड है 7 इक्वल टू 3y। तो इसको हम लिख सकते हैं 3y। 7 को y की तरफ लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इक्वल क्या बचेगा? 0। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। समझ गए? इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब मानक रूप क्या है आपका? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये मानक रूप है। अब इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान से देखो, बस यही आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, इसमें x का मान ही नहीं है, x की कोई वैल्यू नहीं है, तो a पर 0 है, x हमने लगा दिया ऐसे ही। ठीक है ना, प्लस बी वाई पर आपको y वाला टर्म क्या है? 3y लिख दिया यहाँ पर। c पर नंबर होता है, तो c पर आपका क्या है? कौन सा टर्म है? -7। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने -7। ठीक है, -7। उसके बाद में इक्वल पर इक्वल है, लगा दिया, 0 पर 0 है, लगा दिया। इस रूप में ये हो गया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, x पर x है, y पर y है, c पर नंबर है, बराबर पर बराबर है, 0 पर 0 है। मतलब मानक रूप में
हो चुका है। ठीक है, अब हमको ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो ए बी सी का मान कैसे ज्ञात करोगे। ए बराबर, अब ध्यान से देखो, ए पर x है तो ए पर आपका 0 है तो ए का मान हो गया 0। ठीक है, बी का मान देखो ध्यान से, y पर y है, b का मान है 3। ठीक है ना, b पर 3 मिल रहा है तो आपको लिखना है यहाँ पर b पर 3। c का मान देखो, c पर नंबर होता है और c पर आपको मिल रहा है -7 तो c का मान हो जाएगा -7। तो ए बी सी का मान भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आंसर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।